तो शास्त्रों में तो पुरानी बात ही लिखी हुई है कि बंदरों की सेना ली। ऐसे में नई बात क्या हो गई? अरे बंदरों की सेना नहीं ली, वास्तव में जो बंदर बुद्धि मनुष्य थे, इस सृष्टि के स्पेशल मनुष्य थे, बंदर बुद्धि थे। और बंदर कोई एक तरह के नहीं होते हैं, भांति भांति की जाति के बंदर होते हैं, वैरायटी बंदर होते हैं। अब जो तुम्हारी बुद्धि में कोई की बुद्धि में नहीं होगा। आर्यनर्स भी जैसे बत्थर बुद्धि बन गए। उस समय आगे समझते थे भारत की क्या गति हो गई, आकर के लेक्चर करते थे। उनको ये पता ही नहीं था कि आदि सनातन देवी देवता धर्म कब था। अभी बाप ने तुमको समझाया है, तुम देवताएं थे। बाप भारतवासियों को ही आकर के समझाते हैं, उन फॉरेनर्स को आकर नहीं समझाते हैं। भारतवासी ही अपने को हिंदू कहते हैं, एक भी अपन को देवता नहीं समझता, उनकी बुद्धि में आता ही नहीं। हम देवताओं को पूछते हैं तो जरूर देवता धर्म के ठहरे। क्या कहा? जो जिसकी पूजा करते हैं, मानते हैं, नमन करते हैं, तो किस धर्म के ठहरे? कोई क्राइस्ट को पूजते हैं तो किस धर्म के होंगे? जरूर क्रिश्चियन धर्म के रहेंगे। क्राइस्ट को मानने वाले वो कहेंगे क्रिश्चियन। ये देवी देवता धर्म अभी प्राय लोप हो गया, तुम्हारी बुद्धि में भी अभी आया है। बाप ने बताया आधा कल्प ये ज्ञान और आधा कल्प भक्ति। अभी संगम युग है, भक्ति भी जोर शोर से चल रही है और ज्ञान भी जोर शोर से चल रहा है। इन बातों को तुम्हारे सिवा और कोई समझ ही नहीं सकता। आगे चलिए दैवी झाड़ बढ़ता जाएगा, ये थुर है। बाप कहते हैं मैं थुर स्थापन करने आया हूँ। क्या है? मैं पत्ते की स्थापना करने नहीं आया हूँ। पहला पत्ता स्थापन करने नहीं आया। थुर थुर, हाँ, जो वृक्ष का मोटा तना होता है पहला, जड़ों से ऊपर। तो बाप कहते हैं मैं थुर स्थापन करने आया हूँ, पत्तों की स्थापना, टहनियों की स्थापना करने नहीं आया हूँ। मानो जो सृष्टि का पहला पत्ता है वो स्थापन करने नहीं आया। हाँ? अरे पहले पत्ते की स्थापना तो तुम करते हो। हैं देवताएं हैं जो डायरेक्ट बाप से पढ़ते हैं, ऊंचे से ऊंचे देवताएं, वो पहले पत्ते की, पहले नंबर के पत्तों की स्थापना करते हैं। लेकिन मैं तो थोड़े स्थापन करने आया। तो मां में कम याद करो, थुर की स्थापना होगी, बाकी सब खलास हो जाएंगे। बीज में पत्ते होते हैं कि नहीं? है? बीज में पत्ते होते हैं तभी तो निकलते हैं। अच्छा, थुर में पत्ते और टहनियां होती हैं कि नहीं? थुर में भी नहीं होते? होते तो हैं। तो जो अभी स्थापन करने आया हूं वो ही बचेगा और बाकी सब खलास हो जाएंगे। तो यही पैगाम दो। बात कहते हैं अपन को आत्मा समझ मांगे कम याद करो, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। ये पैगाम सभी को दो, घर घर में ये मैसेज भेज दो, मांगे कम याद करो। और कोई धर्म स्थापन करने वाला ऐसे नहीं कहेगा कि मां में कम याद करो, इसलिए उनको मैसेंजर या पैगंबर नहीं कहा जा सकता है। पैगाम तो एक बाप ही देते हैं, कहते मां में कम याद करो तो तुम शत्रु प्रधान बन जाएंगे। ये पैगाम है बाप का। बाप कहते हैं सिवाय मुझे बाप के और कोई को याद न करो। और पैगाम कितना है? सभी को ये पैगाम देना है।
बच्चों को युक्ति है, ये म्यूजियम आदि बनाया है पैगाम देने के लिए। बाप कहते हैं ऊँच से ऊँच मैं हूँ, मुझे याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। ऊँच से ऊँच और नीचे से नीचे, ये कहाँ की बात है? साकार दुनिया की बात है। परम धाम की बात तो हो न सके। बाप का ये पैगाम है, मैं ऊँच से ऊँच हूँ, तमो प्रधान बन, फिर तुम सतो प्रधान बन करके दुनिया नई दुनिया में आ जाएंगे। ये पैगाम देते रहो, तुम पैगाम देने वाले पैगंबर हो। मूल बात यही है, तुम समझेंगे। बाप तो सत्य सुनाते, इसमें कोई असत्य बात तो है नहीं, फिर सत्य समझते जाएंगे। पैगाम तो सब जगह लिख दो, मैं आत्मा हूँ, मुझे बाप को याद करना है, तो सो तो प्रधान बन जाएंगे। सारा जोर इस पर देना है। यूरोपियन लोग के लिए चक्र और झाड़ में नाली है, उनको यही बताना है चाहिए वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। पहले पहले कौन आते हैं? तुम आत्मा सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान हो, तो सतो प्रधान बन वापस जाना है। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये पैगाम और कोई दे भी नहीं सकता सिवाय तुम्हारे। जो भी आते हैं उनको पहले पहले यही पैगाम देना है। पावन भी जरूर बनना है, तो याद करते याद से ही बनेंगे। पहली मुख्य बात है याद, नहीं तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाता है। बीती सो बीती देखो, पहले पहले पैगाम ये देना है, बाप आया हुआ। म्यूजियम में कितने आते हैं, आते ही सुनकर आ देंगे, वंडर खा देंगे। अमरनाथ की ये कथा सुनाते हैं अमरपुरी में ले जाने के लिए। वो अमर लोक है, नीचे मृत्यु लोक है। इस सीढ़ी में समझा सकते हो। अभी फिर हम ऊपर जाते हैं, फिर नंबर बार आते हैं, ये सभी बातें समझानी होती है। फिर किस प्रकार कोई किस प्रकार समझाते हैं, बाप भी समझाते रहते हैं। हमेशा समझो कि हमको बाबा समझाते हैं। क्या कोई भी बीवी आदि दादाएं समझा रहे हैं तो भी हम यही समझेंगे हमको बाबा समझाते हैं? हमको जो समझाने वाला है हम उनको याद करते हैं, उनकी याद रहेगी तो खुशी रहेगी। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये वंडरफुल युगल है। कौन है? शिव बाबा वंडरफुल युगल है? बाबा भी कहते हैं यू आर माई वाइफ। किसको? हाँ, यू आर माई वाइफ, तुम्हारे द्वारा मैं अडॉप्ट करता हूँ। मुझे थोड़ा ही माता कहेंगे, मैं तो अडॉप्ट करता हूँ। फिर माताओं को संभालने के लिए अडॉप्ट किए हुए बच्चों में से एक को मुकर्रर करता हूँ। क्या कहा? फिर माताओं को संभालने के लिए जो भी अडॉप्ट किए हुए बच्चे हैं उनमें से एक को मुकर्रर करता हूँ। उसका नाम क्या देता हूँ? जिसको मुकर्रर करता हूँ माताओं को संभालने के लिए, उसका नाम क्या देता हूँ? जगदम्बा सरस्वती। ये ब्रह्मापुत्री तो सबसे बड़ी नदी है। दो नाम हो गए, एक ब्रह्मा कुमारी सरस्वती और दूसरी जगदम्बा। तो जगदम्बा बड़ी नदी है, सरस्वती बड़ी नदी है, या ब्रह्मपुत्री बड़ी नदी है? जगदम्बा सरस्वती जिसका नाम था वो तो एडॉप्टेड बच्ची थी, माताओं को संभालती थी, कन्याओं को। फिर शरीर छोड़ने के बाद क्या पार्ट बजाती है जो संसार में प्रत्यक्ष होती है? जगदम्बा के रूप में प्रत्यक्ष होती है। वो छोटी मम्मी है या बड़ी मम्मी है? वो तो छोटी माँ है।
जगदम्बा को छोटी माँ कहेंगे? हैं? हाँ, जगदम्बा को तो बड़ी माँ कहेंगे। फिर ओम राधे सरस्वती क्या पार्ट बजाती है? हैं? जगदम्बा का पार्ट बजाती है। हाँ, छोटी माँ में वैष्णवी में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्रा नदी का पार्ट बजाती है। इसलिए दिखाते हैं कि ब्रह्मपुत्रा नदी ऊंची ऊंची स्टेज में पहाड़ों पर बहती रहती है। बहुत बड़ी लंबी नदी, फिर बहती कहाँ है? ऊंची स्टेज में बहती है। कभी नीची स्टेज में आकर विकारी नहीं बनती। ये सबसे बड़ी नदी है। शक्ति माँ तो ये है। पहली अव्यक्तवाणी के अंत में क्या बोला? भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है, जिसको कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। किसको कहते हैं? जगदम्बा और जगत पिता को। त्वमेव माता च पिता, आखिरी कौन है? जगदम्बा जगत पिता। जगदम्बा तो महाकाली बनती है। महाकाली को सब तो नहीं मानते हैं? सब मानते हैं? नहीं। तो असल में वास्तव में तुम्हारी माँ और बाप कौन हुए? भारत माता वही हमारी माता है। जगत माता को हम भारतवासियों की माता नहीं कहेंगे। जाना तो एक माता को भी है। क्या कहा? कहाँ जाना है? किसके लिए बोला? जाना तो इस माता को भी है। किस माता को? अरे चाहे छोटी माँ ओम राधे सरस्वती हो और चाहे ब्रह्मा माता हो। अब 68 की वाणी है तो कौन सी माता की तरफ इशारा किया होगा? ब्रह्मा बाबा की तरफ इशारा किया। जाना तो इस माता को भी है। अच्छा, बच्चों को बाप दादा का याद किया। गुड मॉर्निंग, नमस्ते।